मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। पिछले दिनों जो गुफ्तगू वायरल होती रहती है मुख्तलिफ़ पेजेस के ऊपर, मेरी अपनी ज़ाती आईडी के ऊपर, लेकिन वो सारी गुफ्तगू पुरानी गुफ्तगू थी, तो उसी के कुछ हिस्से काट कर हमने, यानी हमारा एक जो मामूल था ना, हम कहते हैं जिस तरह तरतीब जा रही है जाती रहे, बात मैं आज ही आपसे कर रहा हूँ। आज ज़िलहज शरीफ की 29वीं जो शब है, अभी शाम का वक्त आने वाली जो शब है 29वीं शब है, और 28 तारीख़ जुलाई की सन 2022 है और जुमरात की शाम है। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से माज़रत करता हूँ कि आपके काफ़ी सारे सवालात हैं और मैं उनके जवाबात नहीं दे सका। उसकी वजह यह है कि एक तो मैं पेपर्स के अंदर मसरूफ़ था, अभी भी मसरूफ़ियत है, कल इंशाअल्लाह ताला जुमे वाले दिन हमारा आखिरी पेपर है। दूसरी बात है कि मैं कई दिनों से ये जो मेरा बायां घुटना है, इसकी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हूँ, और तकरीबन 20-25 दिन हुए मैं मस्जिद भी नहीं गया हूँ। बस इसी जगह ये जो बेड है इसी के साथ मैं वो अपनी जाए नमाज़ बिछा लेता हूँ, और ये छोटा सा तकिया ये घुटने के नीचे मैं रखता हूँ, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ। मतलब बहुत मुश्किल के अंदर हूँ, अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बहरहाल कुछ ज़रूरी बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। वो ज़रूरी बातें ये हैं कि देखें, मुहर्रम शरीफ का महीना तुलू होने वाला है। सबसे पहले मेरी बात ये याद रखें, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपने क्या करना है। मुहर्रम शरीफ के 10 दिन, बल्कि पूरा महीना, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसी तरीके से लैलतुल मेराज, इसी तरीके से लैलतुल मीलाद, लैलतुम मिन निस्फ़ शाबान, यानी 15वीं रात जो होती है जिसको आप शब बारात की रात कहते हैं। इसी तरीके से बाकी भी कुछ दिन हैं, कुछ रातें हैं जिनको अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने इज़्ज़त अता फ़रमाई है, जिनको अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने फ़जीलत अता फ़रमाई है। हम लोगों का अलमिया ये है कि जिन अशिया को, जिन अज़वात को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने इज़्ज़त अता फ़रमाई है, हम उनकी इज़्ज़त नहीं करते, और जिन लोगों को और जिन मामलात को अल्लाह ताला ने ज़लील करार दिया है और जिनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, उनकी हम इज़्ज़त करते हैं। हम उलट से मत जो उसके ऊपर हम चलते हैं। हमारी जो डायरेक्शन है ये गलत हो चुकी है। जिन लोगों के साथ अल्लाह ताला ने उठने बैठने से मना फरमाया, जिन मकामात के ऊपर अल्लाह ताला ने जाने से मना फरमाया, उन मकामात के ऊपर हम जाते हैं, उन लोगों के साथ हम ताल्लुक़ रखते हैं। और जिन अज़वात को, जिन रातों को, जिन दिनों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फ़रमाई है, उनकी इज़्ज़त नहीं करते। तो अपनी डायरेक्शन जो है ना, आपको मैं देता हूँ कि अपनी जो आप सिमत है वो दुरुस्त करें। जिन रातों को, जिन दिनों को, जिन अज़वात को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फ़रमाई है, उनकी इज़्ज़त करें, और जिन लोगों से अल्लाह ताला ने बचने को हुक्म दिए, जिन मकामात प्लेस के ऊपर अल्लाह ताला ने जाने से मना किया, आप उससे रुक जाएँ। ये मेरी पहली आपको नसीहत है। अब ये जो नया साल है ये तुलू होने वाला है मुहर्रम शरीफ का, तो ये बात भी आप जहन से दूर कर दे। देखें, मुबारकबाद का महीना, मुबारकबाद किसी को देते हैं ना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब किसी को खुशी मिले तो आप मुसलमान का हक़ बनता है कि उसको मुबारकबाद दें। लिहाजा नया जो साल होता है मुहर्रम शरीफ से तुलू होता है, और मुहर्रम शरीफ के इब्तदाई जो 10 दिन है ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी आल पाक के साथ ये जो दिन है तो उनके साथ खासियत रखते हैं, उनकी याद दिलाते हैं, उनकी शहादत का मौसम है। तो बाज़ लोग कहते हैं मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। देखें, जो मुबारकबाद दिन होते हैं ये आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ये मुबारकबाद का मफ़हूम पता है क्या होता है? नया साल तुलू हुआ है तो मैं मुबारक हो, नया चाँद तुलू हुआ है तो मैं मुबारक हो। नए चाँद की एक दुआ होती है, नए चाँद की मुबारक होती है, नए साल की मुबारक होती है। इसका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने एक साल हमें और अता फ़रमा दिया। देखें, हमारे साथ उठने वाले, हमारे साथ बैठने वाले, हमारे साथ खाने वाले, हमारे साथ पीने वाले, ये सारे लोग चले गए, तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने ज़िंदा रखा है। बाकी चले गए, हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़िंदगी दी है। जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने फरमाया कि उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोज़ा नहीं रख सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। दारुल अमल कट गया, अब दारुल जज़ा के अंदर वो चला गया है या जाने वाला है, तो अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। मैं उस दिन भी जुमे वाले दिन मैंने तकरीर के अंदर ये कहा था, ये इस गाँव के अंदर मेरी तकरीर थी कि इमाम गज़ाली ने लिखा है कि अगर मुर्दे को अल्लाह ज़िंदा करे ना, उसको मौका मिले कि तुम दुनिया के अंदर वापस जाना चाहते हो, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तो वो कहेगा बस चंद तस्बीहात 2 रकातें, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो ये बड़ी इज़्ज़त वाली बात होती है कि अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी और अता फ़रमा दे नेक अमाल के लिए।
वो सुनन नसाई की एक रवायत का मफहूम है ना कि 2 साथी थे, तो उनमें से एक चला गया तो दूसरा साल बाद गया, और बाकी दूसरी जो कुतुब हदीस है उनके अंदर यह भी आता है 40 दिन के बाद, किसी के अंदर कुछ अरसे, भारत सुनन नसाई के अंदर 1 साल बाद। तो फिर हुजूर के सहाबा दुआ करने लगे, या अल्लाह इसको अपने साथी के साथ मिला दे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने साथी के साथ क्यों? तुम्हें नहीं पता 1 साल की नमाज़ों ने, रोज़ों ने इसको किस मकाम के ऊपर पहुँचा दिया। यानी 1 साल इसको ज़िंदगी मिली है ना, तो रोज़ाना 5 नमाज़ें पढ़ता है। फिर रमज़ान शरीफ अल्लाह ने अता किया है, लैलतुल क़द्र उसके अंदर आती है, इसी तरीके से बाकी इज़्ज़त वाली रातें उसके अंदर आती हैं। ये अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाई, किस लिए? कि तुम अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से अपनी बख्शिश करवा लो। तो ये ज़िंदगी एक अल्लाह ताला की नेमत है, बशर्ते के नेक अमाल वाली हो। तो ये उसका शुक्रिया होता है, उसकी मुबारकबाद होती है। बाकी चले गए 1442 हिजरी थी, 1443 हिजरी थी, रुखसत हो गई। आप देखें 1444 यानी 44 इस हिजरी के अंदर अल्लाह ताला ने नया साल हमें अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। ये खुशी की बात होती है। तो ये मोमिन एक दूसरे को मुसलमान मुबारकबाद दें और दे सकते हैं, शरन इसके अंदर कोई कबात नहीं है। दूसरी ये बात याद रखें कि देखें एक शख्स है ना, हंसने का मौका है, शादी है, खुशी है, तो वहाँ पर वो बंदा संजीदगी दिखाए तो ये बात मुनासिब नहीं है। हंसने के मकाम के ऊपर हंसना चाहिए, वो एक अलग बात है। सूफिया कहते हैं ज़िंदगी के अंदर कोई मकाम हंसने का आता ही नहीं है। हंसने का एक ही मकाम है कि जिस वक्त बंदा पुलसरात से पार हो जाए फिर बंदा हंस सकता है। लेकिन देखें वो कैफियत तो हमारी नहीं है। हम तो ज़िंदगी को बिल्कुल साफ़ साफ़ ओपन देखते हैं। वो अंदरूनी जो गहराई वाले मामलात होते हैं उन तक तो हमारी पहुँच नहीं है, बल्कि उन लोगों की तो गर्द राह, उनका जो तवक्कुल, उनकी जो निगाह थी, बसीरत थी, उसकी तो गर्द राह को भी हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो खुशी के मकाम के ऊपर देखें ना, कोई बंदा संजीदा हो जाए तो ये बुरी बात है। और इसी तरीके से संजीदगी वाला मकाम हो, कोई गम का मकाम है, कोई परेशानी है, कौम के ऊपर परेशानी है, घर के अंदर परेशानी है, लोग परेशान हैं, और ये बंदा उस दूसरी एक चीज़ होती है उसकी तरह हंसना शुरू कर दे, तो ये भी बुरी बात है। हर सुखन वक्त व हर नुक्ता मकाम दारत। संजीदगी का भी एक मकाम होता है, हंसने का भी एक मकाम होता है, गप शप का भी एक मकाम होता है, और गुफ्तगू, दूसरी संजीदा गुफ्तगू का भी एक मकाम होता है, मौका होता है। तो हमें मौका देखना चाहिए। तो ये जो बड़े इज़्ज़त वाले दिन होते हैं ना, बड़ी इज़्ज़त वाली रातें होती है, इनके अंदर संजीदगी के साथ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से अपनी बख्शिश मांगा करें, और देखें कि इन दिनों का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने ये दिन हमें अता फरमाया, ये महीना हमें अता फरमाया, इसकी गर्ज़ व गायत क्या है, इसका मकसद क्या है, इसकी रूह क्या है, उस रूह को समझने की कोशिश करें। तो ये हमारा जो इस्लामी साल है ना, तो इख्तिताम भी इसका कुर्बानी के ऊपर होता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद दिलाते हुए माह मुक़द्दस ज़िलहज पाक हमसे रुखसत हुआ है, मुहर्रम शरीफ तुलू होने वाला है। तो इस माह मुक़द्दस के अंदर इसके जो इब्तिदाई 10 दिन है, बड़ी अहमियत के हामिल हुज़ूर सरवर आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके जिगर गोश है, आपके जिगर के टुकड़े, उनके कुर्बानी का मौसम है, कुर्बानी दी थी इस्लाम की खातिर, दीन इस्लाम की खातिर। तो उनकी याद के साथ ये दिन ख़ास हैं। तो हमारा ये जो घराना है ना, ये जिसके अंदर मैं, जिस घर के अंदर मैं बैठे हुए आपसे मुखातिब हुई, सारे मेरा दरिया शरीफ तक जितने भी हमारे इन घरानों के अंदर इन 10 दिनों के अंदर रोज़ाना ही ईसाल सवाब के लिए एहतमाम किया जाता है। यानी वैसे ना तकरीबन 150 साल की तारीख, 200 साल की मैं अपने घराने की आपको बता सकता हूँ कि हम अपने आबा व अजदाद की ईसाल सवाब के लिए एहतमाम करते होते हैं। यानी जुमरात वाला दिन आता है ना, घर के अंदर कोई भी मिठाई है, मिसाल के तौर पर सेवइयाँ आपने तैयार की हैं, कोई हलवा है, खीर है, उसके साथ चाय वगैरह तैयार की, कोई भी चीज़ है, ये एहतमाम करके हम उनकी ईसाल सवाब करते हैं। ये हमारा तकरीबन 200 साल का अल्लाह पाक के फजल करम से हमारे बाबा जी साहब दरिया शरीफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उनके जो वालिद गरामी थे, उनसे ये मामूल चला आ रहा है हमारे घराने के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज तक है। मैं आज भी घर से कितने दूर होता हूँ, तब भी मैं घर खुसूसी जुमरात वाले दिन अगर घर से बाहर आ जाए, मैं फ़ोन करता होता हूँ घर वालों को कि वो एहतमाम किया या नहीं किया। वो मुझसे ज़्यादा तेज़ है, वो कहते हैं कब की, हमने अशिया मंगवा ली, बस अभी तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये जो 10 दिन होते हैं ना, सिर्फ जुमरात को नहीं, अभी मैं जिस वक्त आपके बैठने से पहले, यहाँ गुफ्तगू करने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे घर वाले वो जो लो अज़मात उन्होंने तैयार किए, चाय सेमिया वगैरह सब कुछ मेरे पास लाए, मैंने ही दरूद दिया अल्लाह पाक के फजल करम से। तो ये जो 10 दिन होते हैं ना, हमारे ख़ानदान का ये पक्का तरीका है कि हम ये 10 दिन रोज़ाना असर के वक्त अरवाए शुहदाए करबला की अरवाह को तोहफ़ा पेश करते हैं, उनकी ईसाल सवाब के लिए एहतमाम करते हैं। तो मेरे साथ जो भी दुनिया के अंदर, हर जिस कोने के अंदर मेरे बहन भाई, तकरीबन 2000 उनकी तादाद होगी, जुड़े हुए हैं, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपने इस मामूल को बरकरार रखना है। ये 10 दिन ने रोज़ाना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके जो असहाब हैं, आपके जो आले बैत हैं, उन आले बैत के लिए खुसूसन आपने एहतमाम करना है। वैसे तो हम सबको याद करते होते हैं, ये नहीं कि कभी असहाब का जिक्र किया तो आले बैत को भूल गए, आले बैत को जिक्र किया है तो असहाब को भूल गए, नहीं, हम ऊपर से आते हैं, हुज़ूर पाक की ज़ात अक़दस से शुरू होते हैं, नीचे अपने आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर सैयदना पीर उमर अली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाबा जी साहब दरिया शरीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने बच्चे बच्चियाँ जो दुनिया सबको याद करते हैं। लेकिन हर चीज़ की मैं आपको बताता हूँ कि ख़ास दिन होते हैं। तो ये 10 दिन खुसूसन आपने हुज़ूर की आले बैत के लिए,
एहतमाम करना है। फिर उनके ज़िमन के अंदर उनके सदक़े से बाकी सबको भी बख्शते रहें। अल्लाह ताला की रहमत वसी है, हम उसको एक पैकेट के अंदर बंद तो नहीं कर सकते ना। जिस तरह वो एक साहबी आए थे, बुखारी शरीफ की रवायत है, एक वो देहाती शख्स थवा करके ना गया, अल्लाह ताला मुझ पर और मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर रहमत फरमा और बाकियों पर न फरमा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की इतनी वसी रहमत को तूने एक जगह के ऊपर बंद कर दिया। मेरी बात आप समझ गए। वो तो इन 10 दिनों के अंदर आपने खुसूसन एहतमाम करना है। सही जो रवायात है, मेरी उलमा जितने भी मेरे साथ जुड़े वो सैयदज़ादे हैं, अल्लाह पाक के फजल करम से तकरीबन 15-20 ऐसी खानकाएँ हैं सैयदज़ादों की, बिल्कुल प्योर सैयद हैं, उनकी मुझे तायीद हासिल है। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ना, खानकाओं के अंदर, मदारस मसाजिद के अंदर, सबको मैं कहता हूँ हमें झूठी वो शियों की गड़ी हुई रवायत की ज़रूरत ही नहीं है। कोई राफ़ज़ी गाड़ लें, इसी तरीके से खारजी कोई रवायात गाड़ लें, उनकी हमें ज़रूर, हमारे पास अल्लाह का कुरान है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जिन कुतब को कुतुब हदीस को तवातुर, जिन कुतुब हदीस को शोहरत, मकबूलियत, सेहत अल्लाह ताला ने अता की है, वो सेहत के लिहाज से, कबूलियत के लिहाज से, शोहरत के लिहाज से पूरी दुनिया के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर उनका सिक्का माना जाता है, वो हमारे पास है ना। हमें क्या ज़रूरत है दाएँ बाएँ जाने की। तो सही रवायात पढ़ के हुज़ूर की आले बैत की शान, हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा की साहबज़ादी हुज़ूर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसी तरीके से हज़रत सैयदना मौला मुर्तज़ा, हुज़ूर के शहज़ादे, घर वाले आले बैत, इनकी शान के अंदर सही जो रवायात हैं हमारे पास कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर, इनका मकाम बयान करें, इनकी शहादत बयान करें, इनकी ज़िंदगी का मकसद बयान करें, इनकी शहादत का मकसद बयान करें। और ये 10 दिनों के अंदर मैं कहता हूँ और कोई मसरूफ़ियत नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। बाकी ज़िंदगी साल भर मामलात चलते रहते हैं ना, मेरे भी चलते हैं, आप लोगों की भी चलते हैं, एक ज़िंदगी हम गुजारा करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन देखें ना, ये जो शब कदर की रात होती है ना, शब कदर की, तो हम क्या करते हैं यहाँ में इस वक्त, जो अभी शाम का वक्त, और मैं कपड़े शपड़े बदलता हूँ, मस्जिद चला जाता हूँ, पूरी रात वहाँ हम ज़िक्र फ़िक्र करते हैं, नाते पढ़ते हैं, खिताबात होते हैं, जो कुछ मतलब हमसे एहतमाम हो सकता है हम करते हैं, तो बाकी मामलात छोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो दिन है ना 10, इन दिनों के अंदर बाकी सारे मामलात छोड़ दें और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जो आल पाक है उनका ज़िक्र करें, उनका पैगाम, ज़िंदगी का मकसद, कुर्बानी का मकसद, फ़लसफ़ा शहादत पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। ये जो सोशल मीडिया ने, आप इसको एक मास के तौर के ऊपर लें, एक मैदान फील्ड के तौर के ऊपर लें, तफरी न करें कि अपना जैसा वो ऐब था लोगों ने हमारा देखा हुआ है, तो बार बार उसको ऊपर करने की क्या ज़रूरत है। कोई मैसेज लिखें, कोई प्रोग्राम करें, अपने असातिज़ा कराम है उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करें, जुम्मतुल मुबारक का प्रोग्राम है, बाकी महफ़िल का, वो दुनिया तक पहुँचाएँ ताकि लोगों के ज़हनों के अंदर बहुत सारी बातें वो दूर हो जाएँ। मेरी बात आप से, तो इन 10 दिनों के अंदर आपने क्या करना है, हुज़ूर की आल शरीफ का, हुज़ूर की आल पाक का खुसूसन, वैसे तो साल भर ज़िक्र रहता है, उनका ज़िक्र रहता है, आले बैत का ज़िक्र रहता है, असहाब का ज़िक्र रहता है, लेकिन मैं पहले आपको बता चुका हूँ कुछ चीज़ें ख़ास कुछ दिनों के साथ मखसूस होती हैं। तो ये 10 दिन उनके खुसूसी तौर पर आपने उनको याद रखना है। उनके ज़िक्र के लिए अपनी नस्लों को ये कल्चर सिखा दें, अपनी नस्लों को ये बात आप बता दें कि कौन थे हज़रत इमाम हुसैन, कौन थे हज़रत इमाम हसन, कौन थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, कौन हज़रत मौला मुर्तज़ा, ये दुनिया को बताएं, बच्चों को बताएं। कसम मैं आपको उठाता हूँ, अभी तक ये आप कहते हैं ना पढ़ा लिखा दौर है और सोशल मीडिया का दौर है और घर घर तक पैगाम पहुँच गया, कुछ भी नहीं पहुँचा। ठीक है, फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन मैं कई लोगों को, देहातियों को मैंने पूछा, उनको ख़त्म नबूवत का मफ़हूम नहीं पता। कई लोगों को मैंने मौला मुर्तज़ा का ज़िक्र, वो कहते हैं ये कौन थे, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत करबा, कुछ चीज़ें भी लोगों को नहीं पता है। तो इस महाज के तौर पर इसको लें और पूरी दुनिया तक ये पैगाम और सच्चाई का पैगाम पहुँचाएँ। एक बात हो गई, इस बात को आपने खुसूसी तौर पर याद रखना है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, बड़े दर्द दिल के साथ बताता हूँ। देखिए, मेरी जो ज़िंदगी की कोशिश थी और है अब भी, ये नहीं कि मैं कुछ कोशिश छोड़ चुका हूँ, मेरी कोशिश ये थी कि मैं लोगों को आपस में मिला दूँ। मेरे साथ जो उठने बैठने वाले बहन भाई हैं, जिनका मतलब रब्ता रहता है मेरे साथ, वो भी मुझे यही कहते थे कि आप इस तरह करें कि कुछ इत्तेहाद इत्तेफाक की कोशिश करें, ये जो दूरियां पैदा हो चुकी हैं इनको कम करने की कोशिश करें। बहरहाल मेरा कद छोटा है, मेरा मुँह छोटा है, मेरी बात उन लोगों तक पहुँची है, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं दी है। बहरहाल देखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़रमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि जो कुछ तुम्हारी निगरानी के अंदर है उसके बारे में मैं तुमसे सवाल करूँगा। मेरे साथ चलने वाले 2000 हैं, 1500 लोग हैं, 1000 हैं, दर्जन कुछ भी हैं, वैसे आपको मैं कह रहा हूँ, अल्लाह पाक का फजल है, यानी जितने हैं अल्लाह पाक का शुक्र है कि पीछे चलने वाले, साथ देने वाले लोग हैं, मेरी फ़िक्र को तस्लीम करने वाले लोग हैं। तुम लोग मेरी निगरानी के अंदर हो, तुम जब कहते हो ना आप हमारे कायद हैं, हालांकि मैं तो उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप तस्लीम करते हैं ना कि हम आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे चलेंगे। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अब हमारे जो अहले सुन्नत है ना, ये दो तरफ़ हैं। एक तरफ वाले दूसरी तरफ वालों को कहते हैं तुम शिया हो चुके हो, और शिया जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है वो कहते हैं नहीं हम शिया नहीं हैं, तुम खारजी हो चुके हो और तुम नासबी हो चुके हो।
जबकि मेरा अपना मानना ये है कि जिनको शिया कहा जाता है वो शिया नहीं है, और जिनको खारजी कहा जाता है वो खारजी नहीं है। शिया के अकायद भी मुझे मालूम है, खारजियों के अकायद भी मुझे मालूम है। हाँ, इस बात का मैं इनकार नहीं कर सकता कि असरात ज़रूर राफ़ज़ियत के भी मौजूद है अहले सुन्नत के अंदर, और असरात खारजियत के भी मौजूद है। राफ़ज़ियत के असरात भी मौजूद है, खारजियत के असरात भी मौजूद हैं। ताहम ये जितने भी मसाइल हैं ये काबिल हल हैं। ये क्या हैं? काबिल हल हैं। अब इस तरह ना मेरी नज़र के अंदर कोई बंदा भी मुत्तफ़क़ अलैह जिसको आप कह सकते हैं वो नहीं बचा। सब ने एक दूसरे के ऊपर फतवा लगाए हुए। हम किस मुँह से दुनिया को कहें कि उलमा की इज़्ज़त करें? हमारे इतने इतने बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, और जो हमारे मुखालिफ हैं उलमा ही सही, सैयद ज़्यादा ही सही, सैयद भी अपनी पसंद के ना, मैं जिसको नहीं पसंद हूँ मेरे साथ जुड़े हुए सैयद भी उनको नहीं पसंद। वो कहते हैं ये नकली हैं, वैसे ही उन्होंने अपने शजरे के साथ सैयद मिला लिया, ये नहीं है। और मैं जिनको पसंद हूँ वो मेरे साथ जुड़े हुए सैयदों को भी पसंद करते हैं। बाकी दूसरों के साथ जुड़े हुए जो सैयद है मुझे नहीं पसंद, मैं कहता हूँ ये किस तरफ चल पड़े। तो ये कैफियत है, ये कैफियत है। तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर दोनों के ऊपर मैंने फतवा आज तक नहीं लगाया, ना मेरी जुर्रत है लगाने की, और ना मेरी शक्ल है, और नहीं मैं अपने आप को इस मकाम के ऊपर रखता हूँ कि मैं फ़ैसला करूँ कि कौन खारजी और कौन राफ़सी है। मैं एक मस्कीन बंदा हूँ, मुझे हुक्म लिख के दिए जाते हैं फ़लाँ बंदे ने ये काम किया, किस कैटेगरी के अंदर फ़ाल करता है, फ़तवे का मान होता है शरई हुक्म बयान कर देना, मैं बस आगे कर देता हूँ। कोई अमल करे ना करे ये तो मेरी ज़िम्मेदारी ही नहीं। और मैं आपको भी ये कहता हूँ कि अगर दुनिया कहे ना कि फ़लाँ कोई किसी को सुन्नियत से नहीं निकाल सकता, फ़लाँ नहीं निकाल सकता, ठीक है, आपकी अपनी तहकीक है, आपके अपने मसाइल हैं, अपने उस लाइन के अंदर चले, हमें भी कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल आप इस तरह करें ना, जहाँ मर्ज़ी है चले जाएँ, जितना बड़ा आपका कोई शेखुल हदीस है, शेखुल कुरान है, शेखुल इस्लाम है, हमें भी वो सुन्नियत से नहीं निकाल सकते। ये मैं सिर्फ़ अपने जो साथी उनको मैं ये कह रहा हूँ, बाकी सबको मैं मुहातिब नहीं हूँ। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था ना कि मैंने कोशिश की है कि इनको मिलाने की। ये जिनको शिया कहा जाता है मैंने उनको शिया नहीं समझा, जिनको राफ़ज़ी कहा जाता है मैंने उनको राफ़ज़ी नहीं समझा। असरात में कायल हूँ इस बात का कि असरात हैं इस चीज़ के, लेकिन ये असरात ख़त्म हो सकते हैं। बंदा मिल बैठ के बैठे ना, तो कुछ गुफ्तगू करे, कुछ समझने समझाने की दिल के अंदर जगह हो, तो ये सारे मामलात हल हो सकते हैं। लेकिन निचली सतह के ऊपर कायदीन का मुझे हाल नहीं मालूम, मेरी उन तक पहुँच ही नहीं है। निचली सतह के ऊपर जो लोग हैं ना, तो वो इस तरह करते हैं कि कुछ सोशल मीडिया का दौर कुछ इतना प्रोपेगेंडा कर देते हैं और इतना दिल एक दूसरे से बुरा कर देते हैं कि मैं क्या करूँ। बहरहाल मैं समझता हूँ अहले सुन्नत के ऊपर ये अल्लाह ताला की मार है। मैं फिर अपना जुमला दोहराता हूँ, वो मेरी बहन है एक बड़ी सख्त काल मुझसे गुफ्तगू कर रही थी। मैं ये समझता हूँ ये अहले सुन्नत के ऊपर अल्लाह ताला की मार है। लिहाजा मेरे साथ चलने वाले जितने भी हैं सोशल मीडिया यूज़ करते हैं नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मैं फिर अपने वो दूसरे जो ज़राए होते हैं यानी सोशल मीडिया से हट कर भी ये गुफ्तगू मेरे दोस्तों तक, उनके घरों तक पहुँचती है, ख़ासकर जो इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर मेरे बहन भाइयों तक पहुँचती है। मैं आपको पता है बस यही मेरी नसीहत है, आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया आप यूज़ नहीं करते, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं मेरी नसीहत ये खुसूसी तौर के ऊपर कि तुमने सबका एहतराम करना है बस। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कोई बंदा भी आपके पास आए, आपने उनका एहतराम करना है। मैंने इनके ऊपर फतवा नहीं लगाया, आप लोगों ने भी नहीं लगाना। नहीं हमारे इतने कादे, नहीं हमारी इतनी जुर्तें, नहीं हम इतने बड़े हो गए। अभी देखें ना, जिन लोगों को आज खारजी कहा जाता है वो हम देखें पैदा भी नहीं हुए थे, टीवियों के ऊपर उन्होंने हुजूर की आल का दिफा किया। और जिन लोगों को हम शिया कहते हैं, हम पैदा भी नहीं हुए थे कि हुजूर की पाक की आल का इन्होंने एहतराम किया और दुनिया तक अपनी बात पहुँचाई और दुनिया को मनवाया है, अपनी बात मनवाई है लोगों को। तो हम किस मुँह से कहें? वक्ती तौर के ऊपर ये इख्तिलाफ़ात आ गए और बहुत ज़ोर पकड़ गए, और हम कहते हैं कि अल्लाह ताला करे कि ये बात निचली सतह के ऊपर आए और आपस में ठंडक हो। बहरहाल फ़िलहाल ये अल्लाह ताला की सख्त पकड़ के अंदर हैं। तो जो लोग अल्लाह ताला की पकड़ के अंदर होते हैं ना, फिर उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, उनके ऊपर गिरफ्त करने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक शख्स है ना, वो मुझे याद नहीं है, सूफ़ी था कोई, तो उसने कहा तुम मेरे साथ हसद करते। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ क्यों हसद करूँ, तुम्हारी दो हैसियतें हैं, या तुम जन्नत के अंदर जाओगे या तुम दोज़ख के अंदर जाओगे। अगर तुम जन्नत के अंदर जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हसद करता हूँ तो मेरा तो अपना ही नुकसान है, मैं क्यों हसद करूँ। और अगर तुम दोज़ख के अंदर जाओगे तो दोज़ख के अंदर जाने वाला इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर हसद किया जाए। तो जब ये पहले से ही हम कहते हैं, समझते हैं कि अल्लाह ताला की इनके ऊपर पकड़ है, अल्लाह ताला की इनके ऊपर मार है, तो हमें क्या ज़रूरत है इनके ऊपर फतवे लगाने की और इनके ऊपर, और ना लगाए भी नहीं है। वैसे मैं मिसाल आपको समझा रहा हूँ। तो ये आपस में उनको लड़ने दें, लड़ जाएंगे, एक दिन थक के बैठ जाएंगे। पहले देखें ना, किसी ज़माने के अंदर हमारा जो मुनादरों मुराकबों की एक फ़िज़ा होती थी और मुनादरे होते थे आए दिन। मैं कल भी अपने घर बात कर रहा था, मैंने कहा पुराना ज़माना होता था आज से तकरीबन 50 साल पहले, वो मेराज रब्बानी साहब और फ़तेहद्दीन साहब और ये पुराने जो उलमा होते थे, कैसेटें होती थी, इनकी तकरीरें चलती थी और सुर लगा के कुछ कच्ची बातें भी कर जाते थे, सुर लगा के तकरीरें सुनते थे। कोई न इतना खास लाउड स्पीकर का इंतज़ाम होता था, ना कोई साउंड सिस्टम होता था, लेकिन लोग इतने पक्के उनके थे अमल करने वाले, मैं आपको क्या बताऊँ।
उनकी बातें सुनते थे, लोग रोते थे, उनकी आंखों से आंसू छलकते थे। और हुजूर की आल के साथ, हुजूर के असहाब के साथ इतने गुंदे हुए मोहब्बत, वो गुंदी हुई मोहब्बत करते थे। मैं आप इतना अटैच थे और इतना प्यार करने वाले थे, मैं आपको क्या बताऊँ। और अब इस तरह लच्छेदार ख़तीब भी आ गए और बड़े बड़े वो सोशल मीडिया का दौर भी, और बड़े बड़े इनके आपस में वो पैनल बने हुए हैं, मीडिया का निज़ाम चलाने वाले, गुफ्तगू मिनट की रिकॉर्ड होती है, बड़ी क्लियर, आवाज़ भी बड़ी क्लियर होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अब इनके मानने वालों के अंदर वो नहीं, बस कुछ माइल हो गए, कुछ असरात खारजियत के पकड़ लिए और कुछ असरात राफजियत के पकड़ लिए। बहरहाल मैं फिर अपनी बात की तरफ वापस आता हूँ। जितने भी मेरे बहन भाई हैं, आपने इनको कुछ नहीं कहना, आपने इनको अपने हाल के ऊपर छोड़ना है। कोई कमेंट ना करें इनकी गुफ्तगू के ऊपर, कहीं पर भी नज़र से कोई गुजरे, देखें कि फ़लाँ आलिम दीन के ख़िलाफ़ है, छोड़ दें। दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर वो दूसरों के ख़िलाफ़ है, उनको भी छोड़ दें। बस किसी के ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे की बात आपको अच्छी लगे उस बंदे की बात आप शेयर करें। हमारा सबके साथ इख्तिलाफ़ है, मैं खुल के, आपको मालूम है, ये बात अच्छी तरह मालूम है कि जितने इख्तिलाफ़ात मैंने खुल के ज़िक्र किए उतना किसी ने नहीं किए। जितने इख्तिलाफ़ात मैंने खुल के ज़िक्र किए उतने, देखें तारुल कादरी साहब की जो तंजीम है उनके साथ हमारे कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, हमने ज़िक्र किए उनके बंदों से। डॉक्टर जलाली साहब हैं, अशरफ जलाली साहब, उनके साथ मसला ख़ता और एक दूसरा मामला है, दो इख्तिलाफ़ात है, वो हमने खुल के ज़िक्र किए। इलियास कादरी साहब बहुत बड़ी तंजीम है, उनके साथ कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, खुल के ज़िक्र किए। पीर सैफ रहमान साहब के जो मानने वाले हैं, एक दो इख्तिलाफ़ात उनके साथ हैं, खुल के ज़िक्र किए। लेकिन अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम उठाता हूँ, कभी भी दिल के अंदर मुझे अल्लाह ताला मरते हुए ईमान न नसीब करे अगर कोई ज़ाती में खलश रखता हूँ दिल के अंदर किसी के लिए भी। मैं अब भी थोड़ी देर पहले, मेरी एक दोस्त लाहौर के अंदर होते हैं, मैंने आज यूनिवर्सिटी के अंदर उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा जिस वक्त मैं जिससे या रसूलुल्लाह सुनता हूँ, घर टीवी के अंदर होता है, मैं कहता हूँ टीवी को जाके सीने से लगा लूँ, इतना मुझे प्यार आता है। लेकिन क्या करूँ, तुम लोग आपस में इतना ज़्यादा लड़ चुके हो कि कुछ हमारे लिए आपने छोड़ा ही नहीं है। हम बस इसी नेज के ऊपर पहुंच गए कि जो मानने वाले हमारे लोग हैं हम साइड के ऊपर हो जाएं और अपना अलग अल्लाह करें। क्या कर सकते हैं। तुम्हारे साथ आके बैठते हैं मिसाल के तौर पर, तो दूसरा कहेगा ये शिया हो गया, इनके साथ बैठ के तुम कहोगे कि राफसी हो गए। कहाँ जाएँ, किस तरफ जाएँ, मुझे बताएं। हम राफजियत के ऊपर भी अल्लाह ताला की करोड़ लानत बेचते हैं और खारजियत के ऊपर भी अल्लाह ताला की करोड़ लानत बेचते हैं। नासबियत के ऊपर हम अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से दुआ करते हैं कि जिस दिन खारजी बने या राफजी बने उससे पहले अल्लाह ताला में दुनिया से उठा ले। हम फॉलो करने वाले हुज़ूर की ज़ात अक़दस को। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके मुक़ल्लिद हैं। अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह अक़ायद के अंदर आपके मुक़ल्लिद हैं। अल्लामा बदरुद्दीन हैनी, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, काज़ी याज़ मालकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आल हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम तो इन लोगों के पीछे चलने वाले, इनकी फ़िक्र को फॉलो करने वाले लोग हैं। लानत बेचते हैं करोड़ दफ़ा। मैं कहता हूँ शाम का वक्त लानत हो उस शख्स के ऊपर के जो राफजियत की तरफ माइल हो या हरजियत की तरफ माइल हो। तो हम इज़्ज़त बचाने के लिए साइड के ऊपर हुए हैं। हम चाहते हैं हम आपकी महफ़िलों के अंदर आएँ, आप हमारी महफ़िलों के अंदर आएँ, लेकिन आपने कुछ छोड़ा नहीं है पीछे, कुछ भी नहीं छोड़ा। कोई मुझे एक आलम बता दे जिसके ऊपर आपने फतवा न लगाओ कि ये बेईमान खारजी राफसी नहीं हो चुका। मुझे बताएं, मैं दुनिया के अंदर जाऊँ, किस मुँह से लोगों को कहूँ कि आप उलमा की इज़्ज़त करें। मैं ये ख़वातीन को देखते रहता हूँ ना, सारा दिन इस तरह करती हैं कि एक दूसरे को बेइज़्ज़त करती रहती हैं। तुम इस तरह हो, तुम्हारे फ़लाँ दोस्त हैं, फ़लाँ तुमने रखे हुए, इस तरह की बातें करती हैं। वो दूसरों को कहेंगे कि तुम ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करते। उलमा का भी यही हाल है, मेंबर के ऊपर बैठते हैं, अच्छी बल्ली अगले की वो करके दूसरे को कहते हैं कि आप उलमा की इज़्ज़त करें। कौन करेगा मुझे बताएं। ये बारिश का पहला कतरा तो हमें बनना है। ख़वातीन खुद एक दूसरे की इज़्ज़त करें, फिर लोग भी करेंगे, दूसरे लोग भी करेंगे। आप लोगों को वो नगाहों के अंदर गिराती रहती हैं, फिर क्या दूसरों को आप दर्स दे सकती हैं। मैं खुद एक आलिम दीन हूँ, अल्लाह पाक, मतलब आलिम दीन से मुराद वो नहीं कि मैं अपने आप को आलिम दीन समझ लूँ। बहरहाल इसी के साथ ही चूँकि मेरी भी निस्बत है ना, इसी लाइन के अंदर मैं भी गिना जाता हूँ। तो मैं मेंबर के ऊपर बैठूँ, अपने मानने वालों को मैं कहूँ वो फ़लाँ बेईमान है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, मुझे बताएं क्या मैं दूसरों को कह सकता हूँ कि उलमा इज़्ज़त वाले होते हैं। फिर वो एक शख्स सवाल करता है, वो ठीक कहते हैं, कहते हैं उलमा आपके नज़दीक कौन होते हैं? जो अपने फ़िरके के, अपने मसलक के लोग फारिग होते हैं उनको कहते हो। अब तो उनकी भी इज़्ज़त नहीं बची। चलो पहले इस तरह होता था, दूसरे मसलक वाला आलिम नहीं होता था, अपने मसलक वाला आलिम होता। अब तो अपने मसलक वाला हारजी और राफसी और कोई किसी किस्म का। तो मैं आपको ये कहता हूँ, आपके पास जो बंदा भी आए, मुसलमान हो, अक़ीदे का ठीक हो, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, किसी किस्म के खारजी, किसी किस्म के राफसी, नासवी, बदअक़ीदा, गुमराह के साथ हम उठना बैठना आराम समझते हैं। सही अक़ीदा मुसलमान किसी भी तंजीम के साथ उसका ताल्लुक़ है, आपके पास आए आप उसकी इज़्ज़त करें। वोट और नोट, इससे सपोर्ट वो आपसे मांगे आप उसको सपोर्ट करें, आप उसकी इज़्ज़त करें, उसका एहतराम करें। जिसकी बात अच्छी लगे आप सोशल मीडिया के ऊपर बेशक शेयर करें। डॉक्टर तारुल कादरी साहब हों, इलियास कादरी साहब हों, अशरफ जलाली साहब हों, पीर सैफ रहमान साहब के कोई
निचली सतह के ऊपर, इलाकाई सतह के ऊपर अपने उलमा, यहाँ पर हमारे अपने अल्लामा हाफ़िज़ नासिर साहब हैं, अज़हर महमूद अज़हरी साहब हैं, जिनकी गुफ्तगू आपको अच्छी लगे, जिनको आप बेहतर समझते हैं, उनकी गुफ्तगू आप शेयर करें। आपको मैं मना नहीं करता, मैं वो बंदा बिल्कुल भी नहीं को कहूँ नहीं जी सिर्फ जो कुछ मैं कहता हूँ वो लोगों तक पहुँचाएँ, बाकी अल्लाह खैर नहीं। ये बात सबकी बात आप शेयर करें, सबकी इज़्ज़त करें। इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, मैं आपको पहले सब के नाम लेकर कह चुका हूँ कि हमारे 2-2 3-3 इख्तिलाफ़ात सब के साथ हैं, वो मेरा काम है हल करना। मुझे कोई बुलाएगा, मुझे कहेगा कि कारी साहब आएँ, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं हम कहाँ गलती करते, मैं जवाब दूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मेरी जब तक ज़िंदगी, अभी मेरी 31-32 साल उम्र हो चुकी है, जब तक मेरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला ये झंडा मैं नीचे नहीं गिरने दूँगा। कोई शख्स आपको, मेरी बहन बेटी भाई कोई भी है, आपको इंशाअल्लाह ताला मेरे मुताल्लिक़ कोई ये नहीं कह सकेगा। कल भी मैं यूट्यूब के ऊपर देख रहा था 674 मेरी वीडियो पड़ी हुई हैं। चलो 74 निकाल दें, कुछ हमारे साथ की हैं, कुछ बाकी 600 तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। किसी एक बात के ऊपर भी अल्लाह पाक के फजलो करम से आज तक न कोई उंगली रख सका है और न इंशाअल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक कोई उंगली रख सकेगा। तो ये जो बातें मैंने की इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वो झंडा नीचे नहीं गिरने दूँगा। वो मेरी ज़िम्मेदारी, इख्तिलाफ़ बयान करना भी, इख्तिलाफ़ हल करना भी। तुम्हारा कोई काम भी नहीं है कि तुम उनके अंदर इस तरह करो कि अपनी वो डॉक्टरी करते रहो। नहीं, तुम्हारा को, तुम्हें मैं इज़्ज़त कही कहता हूँ, सबकी इज़्ज़त करें। सब हमारे सर के ताज है, अहले सुन्नत। इख्तिलाफ़ात होंगे, जिस वक्त बात आएगी मैं करूँगा, नहीं तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं। आप बस अपना नमाज रोज़ा करें, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फ़र्ज़ किया है उस फ़र्ज़ को, अपने फ़राइज़ को अदा करें, अपने हुकूक़ पहचानें, अल्लाह अल्लाह करें। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब के दिन हो, रसूल की आल के दिन हो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बस आल के दिन आएँ उनका ज़िक्र भी खूब करें, असहाब के दिन आएँ उनका ज़िक्र भी खूब करें। मुझे कुछ बातें और भी मेरे जहन के अंदर आ रही थी, बहरहाल अभी नमाज मगरिब का वक्त हो चुका है। चलो बाद में इंशाअल्लाह ताला फिर कभी नशिस्त सही, आज काफ़ी दिनों बाद हुई। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस मेरे बातों पर पहले मुझे, बाद में आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आखिर दावा।